बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पूरी पाकिस्तानी कौम को, वो पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, उन सबको यौम आज़ादी मुबारक। आज इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हूं और ये दिखाया जा सके कि किस तरह से बहुत खूबसूरत रोशनियां हैं। रेड जोन जो है वो बहुत सजा हुआ है। ये पार्लियामेंट हाउस, ऐवान सदर और इसके साथ साथ जो है वो आप देख सकते हैं कि ये रेड जोन लोग भी काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आगे आप सुप्रीम कोर्ट की इमारत देख सकते हैं। ये पाकिस्तानी परचम के साथ जो है वो रोशनियां इस तरह की लगाई गई हैं कि पाकिस्तानी परचम जो है वो नुमाया हो। बिल्कुल ठीक, बड़ी खुशी की बात, जबरदस्त। कौमों का जज्बा, कौमों का एक तरह से जुस्तजू यही होनी चाहिए जो कि है। लेकिन इस तरह के जो खुशी के मौके होते हैं उसमें उम्मीद तोड़ते हुए नहीं, उम्मीद दिलाते हुए अपना एहतसाब भी जरूर करना चाहिए। और एहतसाब जो है वो किस सूरत में होता है? एक मुहक्किक जो है, एक जर्नलिस्ट जो है, वो सवालात की शक्ल में जो है वो अपना और अपने इदारों का, अपने मुल्क का बतौर कौम एहतसाब करना चाहता है। मैं आज यही सवालात आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप अपने दिल पे हाथ रखें, ये जिस तरह मैंने दिल पे हाथ रखा है, इसी तरह दिल पे हाथ रखें और इन सवालों के जवाब अपने आप से पूछें। क्या हमने वाकई पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना दिया? अपने आप से पूछें, अपने पॉलिसी मेकर से, अपने लीडर से, अपनी पार्लियामान से, अपनी फौज से, अपनी अदलिया से, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से पूछें, क्या हमने वाकई पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना दिया, या ना हम इस्लामी में खड़े हैं ना हम जमहूरिया में खड़े हैं, कुछ दरमियान की चीज बनी खड़ी है। अमरीयत इस मुल्क में कितनी रही है? 50% से ज्यादा। तो उसने हमें क्या दिया और किस तरह लोगों को फैसले करने दिए गए, वो भी सबके सामने है। एक और सवाल, ये पार्लियामान जो है, इसने अभी इसी साल में 50वीं सालगिरह मनाई आइन की, और अंदर इस पार्लियामान में हमने अपनी आंखों से देखा कि बड़े बड़े जो है वो बिलबोर्ड टाइप और होर्डिंग्स ये वो लगाई गई, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के जो है वो मुख्तलिफ आर्टिकल्स लिखे गए, शऊर देने की कोशिश की गई। बाहर बड़ी एक तकरीब हुई, पार्लियामान के अंदर एक तकरीब हुई, वो याद होगा आपको, काजी फायद साहब भी तशरीफ लाए थे, वो वाली तकरीब जो याद कराना चाहता हूं। तो क्या आईने पाकिस्तान जो है जिसकी सालगिरह मनाई गई उसके ऊपर अमल दरामद हुआ? जो इब्तदाई पहले आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स पे जो इंसानी हकूक से मुतल्लिक हैं, जो मुआशी, अदालती, अखलाकी, हर तरह के इंसाफ के हवाले से हैं, क्या उनके ऊपर अमल दरामद हुआ? इसी तरह से हम बात कर लेते हैं पंजगूर्स की, हम बात कर लेते हैं जैकबाबाद की, हम बात कर लेते हैं लिया की, मुजफ्फरगढ़ की, और आगे जहां दूर दूर तक चले जाओ, खैबर पख्तूनख्वा में फाटा की बात कर लेते हैं। क्या फाटा वालों को हमने, या इन दूर दराज के इलाकों को हमने ये पैगाम दिया कि इस्लामाबाद आपका भी उतना ही है जितना यहां इस्लामाबाद में रहने वालों का है या लाहौर में रहने वालों का है? या अगर किसी ने बात की, किसी ने सवाल उठाया, तो सवाल उठाने के जुर्म में उसे गद्दार होने के लक़ब दिए गए, उसे कहा गया कि आपके मुहिब्बे वतनी जो है उसके ऊपर शक है, और फिर लोगों को सफाइयां देना पड़ी। ऐसा क्यों हुआ? ये सवाल है। अपने आप से पूछें, अपनी लीडरशिप से पूछें, अपने लोगों से पूछें, ऐसा क्यों हुआ? फिर हम इस अदलिया की बात करते हैं, क्या अदलिया ने वो इंसाफ दिया जो इस मुल्क में, जिसपे हमारे तो आगाज, मुसलमानों का आगाज इस बात पे है कि काज़ी आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आप में से जितने भी पाकिस्तानी हैं उनकी इबादतगाहें, उनके इदारे, सब कुछ उनके लिए इक्वल हैं और उनको हर तरह के बराबरी के मौके हैं, होने चाहिए। क्या उस पर अमल दरामद हुआ? क्या अक़लीतों को हमने उनके हकूक इन लेटर एंड स्पिरिट जो खास तौर पे इस्लाम में दिए गए हैं, जो बहुत ज्यादा हैं, बहुत जबरदस्त हैं, क्या हमने वो दिए? या अक़लीतों को हमने यहाँ पे बार बार, ठीक है, इंडिया के मुकाबले में हमने बहुत कुछ बेटर किया अक़लीतों के हवाले से, इसमें कोई शक नहीं है। ये भी देख लें कि कितने 154 क्रिश्चियन जो है उनको जला दिया गया इंडिया में, 40 चर्च जला दिए गए, कितने पादरी गिरफ्तार कर लिए गए। पाकिस्तान में तो कभी ऐसा आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी क्या हमने उनको राइट्स दिए? क्या राइट्स उनके जितने बनते थे वो इतने ही थे? इसके साथ साथ आप यूथ की बात करें, क्या यूथ जो है उसको हमने वो जगह दी, उसके बारे में सोचा जो 64% है, कि उन्होंने क्या किया है पाकिस्तान के लिए, उनके लिए हमने क्या करना है? अपने आप से पूछें कि ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा नहीं हुआ है। फिर सिर्फ बात इतनी नहीं है
इस मुस्तकबिल के लिए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी वो हमने कितनी दी। आपके मुल्क में इस्लामी नजरियाती कौंसिल का एक आईनी अदारा है जिसने इस्लाम की इस्लामाइजेशन करनी है, आइन और कानून की सिफारिशात करनी है, कि हमने उसकी बात पे अमल दरामद किया। बानी पाकिस्तान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने सूदी निज़ाम के खात्मे का वादा किया, क्या हमने उसको एक्सटेंड किया या उसका खात्मा किया। इसी तरह से फिरका वाराना हम आहंगी के लिए अगरचे इस पार्लियामान की बड़ी बात है कि इन्होंने देर आए दुरुस्त आए, इन्होंने नामूसे साहबा व अहले बैत व उम्मतुल मोमिनीन बिल जो है वो मंजूर किया, जिसमें तौहीन रोकने की सजा जो है वो 3 साल से बढ़ा के 10 साल कम से कम नाकाबिले जमानत और उम्र कैद कर दी। इसी तरह पैमरा के वाले से बिल मंजूर हुआ। इन सब के बावजूद जो कुछ हमने किया, क्या वो इस रियासत के वजूद का मकसद था, वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। इस सारी सूरत हाल में हमें अपने आप से भी सवाल करना है और अपने सामने वालों से भी सवाल करना है और शऊर उजागर करना है कि क्या इस मुल्क के ऊपर एक खास तबके का कंट्रोल था, है और रहेगा, या हमने इसके ऊपर आईने पाकिस्तान का जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है उसका कंट्रोल, उसकी छतरी जो है वो हमने लेके आनी है कि जिसकी वजह से तमाम जो है वो इक्वल हो और फिर डायलॉग पे यकीन रखें, बात पे यकीन करें। जब डायलॉग होगा, बातचीत होगी तो इन तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। आज का जो पैगाम है इस 14 अगस्त की जो यौम आज़ादी है उसके हवाले से, वो सिर्फ ये है कि अपने आप को पाकिस्तान के परचम के नीचे करें, अपने आप को पाकिस्तान से बड़ा मत समझें, पाकिस्तान के सामने सर झुकाएं, अपने आप को पाकिस्तान से छोटा समझें, पाकिस्तान को बड़ा समझें। डायलॉग डायलॉग डायलॉग, हर सतह पे डायलॉग, इसके अलावा कोई मंजिल नहीं है। डायलॉग करें और पाकिस्तान के मंजिल का तयन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एक बार फिर सबको यौम आज़ादी मुबारक।